एवरीवन, कैसे आप सब। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे में या जब बहुत तेज पटाखे का आवाज़ आता है तो हमारे कान के पर्दे में छिद्र होने का संभावना होता है, जिसको हम लोग ट्रोमैटिक परफोरेशन बोलते हैं। तो अगर वो हो गया है तो उसके सिम्टम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो उसका सिम्टम्स क्या होता है कि पहले तो ये हो सकता है कि जैसे ही कान का पर्दे में छिद्र होगा या वो फट जाएगा तो आपके कान में जोर का दर्द हो सकता है, आपको टिनिटस हो सकता है, मतलब कान में कुछ बजने जैसा आवाज़ हो सकता है, आपका कान का जो सुनाई देने का क्षमता है वो कम हो जाता है, आपको चक्कर आ सकता है, गिडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको जो है वो कान में ना कुछ तो ऐसे बंद बंद लगेगा, मतलब ईयर ब्लॉकेज का कंप्लेन हो सकता है, कान से खून आ सकता है। ठीक है, तो ईयर ब्लीडिंग, रिड्यूस्ड हियरिंग, टिनिटस, गिडनेस, ईयर ब्लॉकेज, तो ये सब जो होता है वो उसके सिम्टम्स है। अब इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में क्या होता है कि 80% केसेस में ये जो ट्रोमैटिक परफोरेशन होता है वो अपने आप भर जाता है। तो इसके लिए कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पेन है तो आप पेन किलर ले सकते हैं। अगर आपको कफ कोल्ड है तो साथ में एंटीहिस्टामिनिक ले सकते हैं, मल्टीविटामिन ले सकते हैं और कान को छोड़ दें, कान को ड्राई रखें, उसमें बिल्कुल भी पानी ना जाने दें। नहाते समय भी इस बात का ध्यान दें कि कान के अंदर पानी ना जाए। नहाते समय आप कॉटन ले सकते हैं, उसको वैसलीन में डिप करके अपने ईयर कैनाल में रख सकते हैं। फिर नहाने के बाद आप उसे फेंक दीजिए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका कान जो है वो ड्राई रहता है। तो कोई भी ईयर ड्रॉप, ऑयल हो गया नहाते समय या स्विमिंग 2 से 3 महीने के लिए बंद कर दें। तो अपने कान को बिल्कुल भी सूखा रखें, मल्टीविटामिन्स लें, अपने नाक को ना ज़्यादा ज़ोर से छिड़के नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लोइंग ऑफ नोज़। तो इस चीज़ से बचें। और एक आप लोग ऑडियोमेट्री करा सकते हैं, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि आपको सुनाई देने का क्षमता जो है वो कितना कम हो गया है। तो आपको 2 से 3 महीने तक ये करना है। अगर इसके बाद भी आपके कान का पर्दा जो अपने आप नहीं भर रहा है, आपको बार-बार इन्फेक्शन हो रहा है, आपका जो हियरिंग लॉस है वो बढ़ते ही जा रहा है, तो इस केस में हम लोग सर्जरी करते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड थैंक यू।